पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजपूत शासक थे। उनकी गाथाएं और वीरता भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखती है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनकी उपलब्धियों तथा उनके समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म मिज्यार सेगिदजेट ईस्वी में हुआ था। वे चौहान वंश के राजपूत थे और उनके पिता का नाम सोमेश्वर था। उनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। युवा अवस्था से ही पृथ्वीराज ने युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए राजपूतों के गौरव को बढ़ाने का संकल्प लिया। शासनकाल और उपलब्धियां। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 6 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित किया। पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध। उन्होंने गुजरात, मथुरा और दिल्ली सहित कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया। युद्ध और विजय। पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख युद्धों में से एक था उनका युद्ध गौरी के साथ। ये युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माने जाते हैं। 6 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की रणनीति और साहस ने उन्हें एक महान विजेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन 10वीं जीएज में गौरी ने पुनः आक्रमण किया और ये युद्ध पृथ्वीराज के लिए बहुत कठिन साबित हुआ। ये युद्ध थानेश्वर के निकट हुआ, जहां पृथ्वीराज को पराजित होना पड़ा। इस पराजय ने भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। पृथ्वीराज चौहान ने केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में कला, साहित्य और धर्म को बढ़ावा दिया। उनकी अदालत में कई विद्वान और कवि थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें पृथ्वीराज की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। प्रेम कथा और व्यक्तिगत जीवन। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है, खासकर उनकी राजकुमारी संयोगिता के साथ। संयोगिता ने पृथ्वीराज के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए एक स्वयंवर में उनकी तस्वीर को चुन लिया था, जो उस समय की परंपराओं के खिलाफ था। पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने वीरता से प्राप्त किया और उनके विवाह ने उनके शासनकाल को और भी गौरवान्वित किया। मृत्यु और विरासत। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन उनकी वीरता और साहस की गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति का एक महान नायक माना जाता है। उनके द्वारा स्थापित आदर्श और उनकी वीरता भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास न केवल युद्ध और विजय की कहानी है, बल्कि ये एक ऐसे युग की भी गाथा है जहां वीरता, प्रेम और धर्म का सामंजस्य था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की मजबूती और नैतिक मूल्यों में भी होती है। पृथ्वीराज चौहान का योगदान भारतीय इतिहास में सदैव अमिट रहेगा। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासन के दौरान कई युद्ध किए। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध गौरी के साथ था, जिसमें उन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी। हालांकि अंततः उन्हें मोहम्मद गौरी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आक्रमणों का एक महत्वपूर्ण चरण था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पृथ्वीराज चौहान के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। आइए कुछ प्रमुख इतिहासकारों की दृष्टि को समझते हैं। 1. अंबिका प्रसाद देवकात। अंबिका प्रसाद देवकात ने पृथ्वीराज को एक महान योद्धा और एक कुशल शासक के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने पृथ्वीराज की युद्ध कला और उनकी रणनीति की प्रशंसा की है। देवकात का मानना है कि पृथ्वीराज का शासन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण था। 2. राधाकृष्ण चक्रवर्ती। राधाकृष्ण चक्रवर्ती ने पृथ्वीराज के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य में सामंतवाद को बढ़ावा दिया और अपने अधीनस्थों को शक्तिशाली बनाया। चक्रवर्ती ने यह भी उल्लेख किया कि पृथ्वीराज की हार ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। 3. राम शर्मा। राम शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता को विशेष रूप से सराहा है। उन्होंने उनके द्वारा किए गए युद्धों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के रूप में देखा। उनका मानना है कि पृथ्वीराज ने अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 4. हर्षलाल भट्ट।
हर्षलाल भट्ट ने पृथ्वीराज के जीवन को एक रोमांटिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने पृथ्वीराज की प्रेम कहानी, विशेषकर सहेली का उल्लेख किया है, जिसे उन्होंने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलू के रूप में प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि ये प्रेम कथा केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और सम्मान के महत्व को दर्शाती है। पृथ्वीराज का ऐतिहासिक महत्व। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके शासनकाल को भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। उनकी वीरता, साहस और नेतृत्व ने भारतीयों में एक नए उत्साह का संचार किया। पृथ्वीराज चौहान की गाथाएं न केवल युद्ध और विजय की कहानियां हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। उनके द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था और सामाजिक ढांचा आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: पृथ्वीराज चौहान का जीवन और उनकी उपलब्धियां इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विभिन्न इतिहास। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।